कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में आलोक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। कैसे हैं डॉक्टर आलोक जी? कैसे हैं डॉक्टर साहब? आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं ठीक हूँ सर, प्रणाम। प्रणाम। और कैसे कोई केस वगैरह हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। वैद्य शशि तिवारी जी का भी स्वागत है। आयुष दर्पण के क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में आप सभी का स्वागत है। जो लोग फेसबुक में देखते हैं, जो इसको बाद में यूट्यूब पे देखते हैं, आप में से कोई भी कोई क्लिनिकल केस अगर आपको बताना हो, अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करने हो तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं जी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। आज कुछ केसेस अगर आपको बताने हो तो आप केसेस बताइए। शशि तिवारी जी, कैसा चल रहा है प्रैक्टिस आपका? गुड इवनिंग सर। अभी हाँ। तो मेरा सेंटर काफी टाइम से बंद था, मैं वाइजैक में थी, तो अभी मैं जून में आई हूँ। तो कुछ ही पेशेंट्स अभी आ रहे हैं। हाँ, एक दो पेशेंट्स की पंचकर्म का चल रहा है, जैसे उसमें मैं मतलब बस्ती भी कर रही हूँ उनका, और साथ में जैसे वो प्रॉपर बस्ती नहीं ले रहे हैं तो सर उनकी मात्रा बस्ती चल रही है, और बीच में एनीमा चल रहा है एक्चुअली। जैसे बीच बीच में जब उनको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन वगैरह रह रहा है तो एनीमा एक तरीके से नीरू बस्ती हो गई। बट एनीमा में क्या होता है, सिंपली का चाय होता है या लेमन वाटर होता है, या जैसे कभी चौलाई का काढ़ा होता है, पालक का काढ़ा, इस तरह के यूज होते हैं। बट उसमें कुछ और ऐड नहीं होता, जैसे अपने लोग के यहाँ आपने पढ़ाया भी था या होता भी है कि शहद और सैंधो ऐड होगा, साथ में कोई ऑयल डालेंगे। तो नीरू बस्ती के जो काढ़े होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, सिर्फ काढ़ा ही होता है, उसमें और भी सारे द्रव्य होते हैं। बट जो तो आप ये नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी के हिसाब से एनीमा देते हैं आप, है ना? हाँ जी सर। थोड़ा सा आप आज नेचुरोपैथी पे प्रकाश डालिए कि नेचुरोपैथी में जो एनिमा है वो किस प्रकार से जो है काम करता है, क्योंकि आप आयुर्वेद की डॉक्टर हैं और नेचुरोपैथी की भी प्रैक्टिस करती है, तो थोड़ा सा सर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ एमडीडीवाई किया है, नेचुरोपैथी एक्चुअल बताइए। में 3.5 ईयर का कोर्स होता है नेचुरोपैथी का। मतलब प्रॉपर डिग्री जी नहीं जी। किया, बट डिप्लोमा कोर्स 3.5 ईयर का किया है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने तो शुरू में ऐसे ही किया था। उसके पीछे वजह थी, मैंने सिस्टम पर कई बार बोला भी है कि बहुत सारे लोगों का रहता था कि
या आयुर्वेद में हर जगह असाध्य डिफाइन है, तो मैं थोड़ा सा परेशान रहती थी और इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी पहले जैसे आयुर्वेद की। हालांकि एडीएफ से जुड़ने के बाद में बहुत अच्छी पकड़ आई है। अब जैसे किसी भी मरीज को हाथ लगाने से डरते नहीं, तो आयुर्वेद में जब हम लोग पढ़ते थे तो हर चीज में असाध्य पढ़ लेते थे, हर बीमारी को। कोई साल भर हो गया तो भी असाध्य हो गया, तो मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, क्योंकि पेशेंट भी आते थे बहुत पुराने पुराने या बहुत परेशान थे, तो मुझे लगता था कुछ मेरे पास ऐसा होना चाहिए जिससे मैं पेशेंट को अच्छे से देख सकूं, और मेरा खुद का पहले तो कॉन्फिडेंस हो, तब तो मैं पेशेंट को बोल सकती हूँ हाँ भाई मैं कर दूंगी। तो नेचुरोपैथी जब मैं पढ़ने गई तो नेचुरोपैथी में एक चीज था कि ऑल डिसीज आर क्यूरेबल, मतलब डिसीज के लिए नहीं बोलते। वही हमारा है कि अपना आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि भाई अग्नि ठीक है तो पेशेंट को किसी भी असाध्य अवस्था में भी है तो भी हम उसको रिवाइव करा सकते हैं, जिंदा रह जाएगा, या जब तक सांसा तब तक आशा जो वाला कंसेप्ट होता है। तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी अपीलिंग लगी, तो मैंने कहा मेरे चंडीगढ़ में था भी सेंटर, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया तो नेचुरोपैथी करी। फिर क्या हुआ, कई सारे ऐसे पेशेंट आते थे जो 35-40 साल से इंसुलिन डिपेंडेंट है और एलोपैथी की ढेर सारी दवाएं खा रहे हैं, और मेरी सोसाइटी के रहते थे तो कहते थे मुझे दवा नहीं खाना बट मेरे घुटने ठीक कर दो। तो दवा भी नहीं खाना, घुटने भी ठीक कर दो, और डाइट का आपको पता है कि वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बुजुर्ग फॉलो नहीं करते हैं। तो पढ़ते पढ़ते ही मैंने उन लोग को घुटने की लपेट वगैरह कराई, काफी बढ़िया रिजल्ट आया, मतलब उन लोग का 1-1.5 महीने में ही अच्छे से हो गया। दर्द और सारी चीजें चले गई, प्रॉपरली ठीक से चलने लगे, जैसे जिन लोगों ने नी ट्रांसप्लांट के लिए बोला था उनको भी रिजल्ट आया। और साथ में मैं योगासन जरूर कराती थी, तो मेरे योगा के आसन चलते थे और साथ में मैंने उनको तो नेचुरोपैथी थेरेपी। रीनल फेलियर में हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं नेचुरोपैथी से? सर रीनल फेलियर में एक्चुअल में आयुर्वेद मुझे याद आता बार बार, नेचुरोपैथी का एक बेसिक का कंसेप्ट है। सबसे पहले बात तो नेचुरोपैथी को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत हो रहता है कि जैसे मेरी एक मरीज थी, ऑनलाइन ही थी, तो मैडम 1.5 साल से लगातार एनीमा ले रही थी, पर उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी। तो लोग क्या सोचते हैं कि एनीमा ठीक है, हर चीज की रामबाण औषधि है, लेकिन एनीमा का मतलब ये नहीं है। हम आयुर्वेद में अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर हमारी पाचन प्रक्रिया अच्छी नहीं है तो हम ऐसा थोड़ी है कि एनीमा वहीं पर लोकल ही काम करेगा, और आप सब कचरा खाए जा रहे हो, मतलब सारे गुरु पदार्थ खाए जा रहे हो, और आप सोचोगे कि अग्नि अच्छी नहीं है तो भी हमको कब्ज नहीं होगी, तो कब्ज होगी। तो एनीमा क्या होता है कि कभी कभी काल के साफ करने के लिए है, या जैसे मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी होती है तो 14 दिन देते हैं लगातार एनीमा दिया जाता है, या सिर्फ हेल्थ मेंटेन करने के लिए दिया जाता है तो 21 डेज दिया जाता है, या कुछ केसेस में टॉनिक एनीमा चलता है तो उसमें 7 डेज टॉनिक एनीमा जब दे रहे हैं तो 6 डेज उसकी डोज बहुत कम होगी, 300 ml की होती है, और एक दिन पूरा प्रॉपर 1.5 लीटर का होता है। तो 1.5 लीटर एब्जॉर्ब करने की बहुत रेयर लोग की कैपेसिटी होती है। तो वहां पर जो कंसेप्ट है वो एक तो एनीमा देते हैं सारी बीमारी में, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ की बस्ती के साथ में है, मैंने एक बार मीरा औरंगाबाद कर मैम को फोन किया था, तो मैम ने बोला कि पेशेंट मेरा था जॉन्डिस वॉन्डिस टाइप का कुछ इस तरह का, जितना मुझे भी फैटी लीवर का था सॉरी, तो करे वहां देते हैं। मैंने कहा भाई नहीं देते हैं, क्योंकि चरक ने अनुवासन कई सारे जगह निषेध लिखा है, नीरू हालांकि बहुत सारे जगह दी जा सकती है बड़े आराम से। तो फिर मेरे पास ब्रह्मास्त्र के रूप में एनीमा था, तो मैंने एनीमा दिया, मुझे पेशेंट का कराना भी था। और फर्स्ट टाइम जब कभी एनीमा लीजिए तो बहुत बढ़िया फीलिंग आती है, फर्स्ट टाइम में तो बहुत अच्छी, मतलब जैसे लगता है सब खाली हो गया, बढ़िया सा अच्छा सा हो गया। तो कोई भी बीमारी हो तो उसमें मेनली एक तो एनीमा जरूर दिलाते हैं, दूसरी बात तो बहुत सारे बात होते हैं सर, वो कराते हैं। जैसे अपने आयुर्वेद में अवगाह होता है, अवगाहन कराते हैं। तो अपने अवगाहन तो बहुत सारी चीजों में हो सकता है, मतलब काढ़े भी हो सकते हैं, अवगाह के लिए रूप में तेल भी हो सकता है। यहाँ पर हिप बाथ होता है सर, तो इसके पर्टिकुलर बाथ टब होते हैं, वो बाथ टब में इंसान लेट मतलब बैठ जाता है, और उस तरीके से बना होता है कि आप समझिए नाभि से लेकर के थाई के हाफ रीजन तक ही पानी जाएगा। तो जब कहीं पर भी, और उसमें क्या होगा कि गर्म और ठंडा दो तरह के बाथ टब रखेंगे आप। 3 मिनट पेशेंट एक गर्म वाले बाथ टब में बैठेगा, फिर 1 मिनट ठंडे वाले, तो उसमें टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। तो उसका भी प्रॉपर मैंने थर्मामीटर अलग सा रखा हुआ है इन सब चीजों का टेम्परेचर मेंटेन करने वाला। तो इस तरीके से 3 साइकिल होगा। तो होता क्या है, जैसे गर्म ठंडा सेक होता है या गर्म ठंडा ये बात होता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया का ब्लड फ्लो को चेंज करता है। क्योंकि जब हम योग भी करते हैं तो योग में क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने से ब्लड का फ्लो चेंज होता है। तो जब ब्लड का फ्लो चेंज होगा तो सारा ब्लड सही से फिल्टर आउट हो जाएगा और बीमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी चीजें वहां पर भी यही कंसेप्ट है। जैसे अभ्यंग का भी यही तरीका होता है कि अगर हार्ट डिसीज नहीं है तो हम सारी मालिश करते हैं हार्ट की तरफ आने के लिए, जो नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है। अगर हार्ट की डिसीज है तब उसको उल्टा डायरेक्शन में करना पड़ता है, क्योंकि हार्ट ऑलरेडी कमजोर है, तो उसमें हम कोई कचरा लाकर साफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा पंपिंग वाला काम हार्ट से होना है, तो सफाई का काम भी हार्ट ही करेगा। तो इसलिए हार्ट डिसीज को अभ्यंग
मतलब पेशेंट्स को अभ्यंग के केस में बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अभ्यंग कैसे करना है। जैसे आपने मर्म में बताई है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट स्टिमुलेट करके ही अगर हम मतलब अभ्यंग करते हैं तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो वहां पर वो चीज है। तो वहां पर हर जगह तो ये चीज है, और उसमें सबसे ज्यादा और भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है सर फास्टिंग के लिए। जैसे हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं लंघनम परमम औषधम, तो उसी तरह यहाँ पर फास्टिंग होता है। बट यहाँ की फास्टिंग में क्या होता है कि आप कंप्लीट एक तो फास्टिंग होती है जिसमें मतलब सिर्फ आप नींबू पानी दिन भर लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं। और जब भी फास्टिंग होती है तो नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है कि हमें एनीमा जरूर देना होता है और दोनों टाइम देना होता है। क्योंकि फास्टिंग में जब आप कुछ खा नहीं रहे तो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल पैदा हो ही रहा है। तो उस टॉक्सिक मटेरियल को निकालने का हमारे पास एक ही साधन है, तो हम पेशेंट को एनीमा देते हैं और बहुत ही पॉजिटिव लाइफ उसको लीड करनी पड़ती है। क्योंकि फास्टिंग करना इतना आसान काम नहीं होता है। अगर जैसे हमारे यहाँ हर चीज धर्म से क्यों जोड़ी गई थी उपवास को, क्योंकि धर्म के नाम पर व्रत रहना बहुत आसान हो जाता है। या धर्म के नाम पर आप समझा दीजिए थोड़ा सा, मैं जैसे अपने पेशेंट को समझाती थी कि आप व्रत रहते हो ठीक है, बट आप थोड़ी सी साइंटिफिक फास्टिंग रहिए। मतलब ये सब जो दुनिया भर के पकौड़े आलू बना बना कर खा रहे हो वो सब सारी चीजें नहीं खानी है। बहुत इमरजेंसी होती है तो आप मूंग अंकुरित खा सकते हैं। अब जैसे अंकुरित अनाज को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लोग क्या करते हैं सर कटोरा भर मूंग खाएंगे अंकुरित, और कुछ लोग उसको बॉयल करके खाएंगे। तो इसमें नेचुरोपैथी में बोलते हैं अंकुरित अन्न को अमृतान्न, क्योंकि एग्जैक्ट इकलौती वो चीज है जो कि लिविंग बीइंग को जनरेट कर सकती है, और सारी चीजें जितना हम खाना खा रहे हैं वो डेड फूड है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे और जितना मूंग उसमें आएगी सिर्फ उतनी ही मूंग को भिगाएंगे, और वो आप देखेंगे हाफ कटोरी से भी ऊपर रही होती है। और आप बैठेंगे सुबह उसको मतलब जब अंकुरित होने के बाद खाएंगे तो आधा से 1 घंटा लगाइए, मतलब इतना चबा चबा कर जब आप खाएंगे तो वो मूंग प्रॉब्लम नहीं देती है। लोग क्या करते हैं कि किसी भी सेशन में या कहीं कुछ सुन लिया और फॉलो करना शुरू करते हैं, जो बोलते हैं कि कभी भी कुछ भी करना है आप पर्टिकुलर उस फील्ड के मास्टर के पास जाइए जो आपको प्रॉपर गाइड कर दे। जैसे विद्या को बोलते हैं ना कि अभ्यास के बगैर विद्या विष बन जाती है। तो वैसे ही इन सारी चीजों के साथ भी होता है कि अंकुरित अनाज खाना है तो कितना खाना है। जैसे चना भी अंकुरित खाया जाता है, लेकिन मेजोरिटी लोग को मूंग इसलिए बोली जाती है कि मूंग ज्यादा इजिली सुपाच्य होती है और चना थोड़ा सा भारी होता है। तो जैसा किडनी फेलियर वगैरह के जो भी पेशेंट्स होते हैं तो उन सब में हिब्बात वगैरह बहुत ज्यादा कराया जाता है, एनीमा कराया जाता है, डाइट में बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर आपको पता ही है कि पहले फास्टिंग कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद फ्रूट जूस के फास्ट कराएंगे। मतलब कि 2-4 दिन के बाद में जब लगेगा पेशेंट का वो आ गया तो फ्रूट जूस वगैरह देना शुरू करेंगे। फिर कुछ दिन बाद फ्रूट देंगे, फिर कुछ दिन बाद खाना देंगे तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में देंगे। रॉ फॉर्म का मतलब होता है जैसे पुराने टाइम में लोग मोटी मोटी रोटियां खाते थे और सब्जी वगैरह बहुत सिंपल तरीके से पकी हुई। क्योंकि नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है कि इंसान इकलौता है इस दुनिया में जो पका खाना खाता है, उसके अलावा कोई जानवर पका खाना नहीं खाता, सब कच्चा खाते हैं और सब स्वस्थ रहते हैं। बट हमारा वही है ना कि हमारी जो लाइफस्टाइल रही या सारी चीजें, तो उसकी वजह से हम बीमारी को है। और मेजोरिटी चीजों का इसमें निषेध होता है, जितने प्रोसेस्ड फूड है सारी चीजों का मना होता है। तो डाइट का परहेज तो अगर मैं सही से कहूँ तो नेचुरोपैथी में आयुर्वेद से बहुत ज्यादा है। पर लोग क्या करते हैं घाल मेल मचा करके खाते पीते रहते हैं और फिर किसी भी पैथी को ब्लेम करते हैं। जब फॉलो करना है तो एक एक्सपर्ट के पास जाइए जिसको वाकई नॉलेज हो, तब वो आपको जब गाइड करेगा तब करेंगे। लोग कई सारी पैथी को मिक्स करके करते हैं इसलिए रिजल्ट भी नहीं आता है। या कई बार आयुर्वेद और नेचुरोपैथ को फॉलो करते हैं और उसमें अपना एलोपैथ का माइंडसेट से करते हैं। तो अलग अलग टाइप के मतलब कॉम्बो बना लेते हैं जो उनको सुटेबिलिटी होती है। सिंपल सी बात है कि हमें जो अच्छा लगता है हम उससे आपसे खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो वो सारे कंसेप्ट नहीं चलते हैं। ये है सर इसमें मिली, इसमें लपेट भी रहती है। बहुत बहुत सही और बताया आपने। जी सर, थैंक यू सर। मेरे पास एक पेशेंट है, हमारे पास एक पेशेंट है जो हमारे यहाँ स्टाफ में है, और वो उसकी दोनों ही किडनी फेल हो चुकी हैं, और उसका क्रेटिनिन 15 के ऊपर रहता है, और वो लगातार वीकली 2 बार डायलिसिस कराता है। उसने एक्चुअली नेचुरोपैथी का भी ट्रीटमेंट लिया उसने, अब ये जो टब बात था ये भी लिया। एक्चुअली मुझे लगता है कहीं ना कहीं हीमोडायलिसिस तो उससे होता है, लेकिन मैं उसको मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसको एक दिन संभाषण में भी ला सकता हूँ, और वो दोनों ही किडनीज उसकी फेल है कंप्लीटली, और टोटली डिपेंडेंट ऑन डायलिसिस है। उसने बहुत सारी दवाइयाँ। नहीं सर, दवाइयां तो खाई क्या, मतलब पेशेंट का ये देखते हैं कई बार होता है। जैसे अभी मैं बताऊं रिसेंटली अभी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने एक दिन फोन किए तो हुआ कि 5 दिन से उनको डायरिया हो रहा था, मतलब लूज मोशन हो रहा था। सॉरी, डायरिया वर्ड मैंने यूज किया जो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद उनको एंटीबायोटिक लग चुके थे और उससे कंट्रोल नहीं रहा था, स्टेरॉइड खा रहे थे, सारी चीजें। जब थक हार गए तब मेरे पास फोन किए
तो मेरा बोलते हैं कि मुझे लूज मोशन हो रहा है, कुछ करिए आप। तो हमने कहा आप खाना खा रहे हो? तो फिर पूछना शुरू किया, तो हिस्ट्री में एक दिन पहले उन्होंने कटहल खाया हुआ था, जिस दिन मतलब लूज मोशन शुरू हुआ। तो आपको पता ही है, और ऐसे कई सारे पेशेंट्स हमने देखा जब कटहल की सब्जी खाते हैं तो उसके बाद उनको लूज मोशन हुआ, और एक दो लोग सर ऐसा भी हुआ कि एडमिट हुए तो इतना फोबिया बन गया कि उन्होंने पूरी जिंदगी फिर कटहल नहीं टच किया। तो कटहल, पनस अपने यहाँ लोग बोलते हैं कि सारे फ्रूट्स में, मुझे नहीं याद है कि चरक में लिखा किसने लिखा है कि पनस सबसे ज्यादा बिस्टम्बी होता है। तो बिस्टम्बी जब आहार खाओगे, और उनकी एज मोस्ट वाली सर 60 के आसपास की होगी, हालांकि 30-40s वालों को भी मैंने ये प्रॉब्लम देखी है। फिर अगले दिन की डाइट पूछी तो वो लगातार खाना खा रहे थे, क्योंकि अब वही होता है, बोलते हैं तो होता है कि एलोपैथी को, तो एलोपैथी वाले इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। मतलब आप दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी खीर जो भी खाना है सब खाओ जी, हमारी गोली खा लो। तो हमारा, हमको आयुर्वेद का भी कंसल्ट पता है, नेचुरोपैथी का, नेचुरोपैथी में तो तुरंत खाना बंद कर देते हैं। चलिए, शायद उनका कनेक्शन कट गया है। रविंद्र यादव जी मुंबई से हैं। मे बी हरिहर जी, हरिहर जी आप कहाँ से हैं डॉक्टर साहब? आपसे पहली बार परिचय हो जाए कम से कम। हरिहर जी हैं। गंगवार सर बहुत पुराने चिकित्सक हैं। चंद्रशेखर जी हैं। रविंद्र हरिहर साहब आप कहाँ से हैं सर? अनम्यूट करेंगे आप? रविंद्र यादव जी मुंबई से। मुकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जाटव जी, पूजा जी, चंद्रशेखर जी, आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? देखिए तो। अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? देखिए तो जी। हरिहर साहब बताइए सर। हाँ जी, आप कहाँ से हैं हरिहर साहब? मैं सोमनाथ, क्या बात है, गुजरात में सोमनाथ, बिल्कुल गुजरात। प्रॉपर, हाँ, गुजरात में सोमनाथ से। प्रॉपर सोमनाथ। हाँ, सोमनाथ से 30 किलोमीटर मेरा गांव है सर। विरावल, विरावल से आगे है क्या? हाँ, वेरावल सोमनाथ तो एक ही है। हाँ बस यहाँ से कोडीनार साइड में जाते हैं ना, हाँ। तुलसी धाम साइड में, वहाँ 30 किलोमीटर दूर। तो आप प्रैक्टिस करते हैं सर वहाँ? हाँ जी। तो कुछ आपका कोई अपना एक्सपीरियंस हो तो शेयर कीजिए सर। नहीं, अभी तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है सर। मैंने तो अभी तक तो एलोपैथिक ही किया है, आयुर्वेद करता हूँ लेकिन 30%। अब आप धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ आ रहे होंगे ना? हाँ हाँ, अब तो मेरे ख्याल से मैं पूरा आयुर्वेद तरफ आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा जी, पूजा जी का कुछ, पूजा जी आप अनम्यूट करिए, देखिए आप अनम्यूट कर पा रही हैं? पूजा जी, जी सर। कोई आपका कोई कुछ पूछना हो, आपको कोई केस हो तो आप बता सकते हैं। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, हमारा जो रविवार सुबह का जो हमारा सेशन होता है ना, हाँ हाँ। वो उसकी मुझे पीडीएफ मिल सकती है? उसका लिंक हम क्लिनिकल इसमें आयुर्वेद ग्रुप में डालते हैं, और वही लिंक रहता है। 8:30 बजे होता है वो, 8:30, 8:30 पे। नहीं सर, वो मैं बुक की पीडीएफ के लिए बोल रही थी, अगर आपके पास हो तो। चरक की हाँ सर, चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान वाली पीडीएफ आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पे है। मैं आपको मैं आपको डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा, है ना? जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी क्या वैसे एक है बात कि बताऊं घर में आपको, एक बात पूजा जी बताऊं, वैसे आप प्रैक्टिस करती हैं ना? जी मतलब इतनी अच्छी तरह से नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी लेकिन अच्छी थोड़ी हो तरह से रही है होगी ना सर, अभी आपका, शुरू आपकी करी प्रैक्टिस है। अच्छी तरह से होगी। आप एक काम करिए, हाँ अमेजोन सर। में हाँ संगीता देखिए, चक्रपाणी टीका, जी सर। उसको आप मंगाइए। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ना पीडीएफ में वो बात नहीं आती। मैं बताऊं आपको ना, जब ग्रंथ खोल के आप सामने रखते हैं ना, तो फिर जब आपको कोई चीज, नई चीज मिलती है, आप उसको वहां पे नोट डाउन करते हैं, तो उसका एक अलग आनंद होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, नहीं हर एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हाँ, के पास चरक संहिता जरूर होनी चाहिए। तो आप चिकित्सा स्थान, एक तो आप मूल ग्रंथ खरीदिए, और एक वाणी की जी टीका खरीदिए, है। जी सर, मेरे पास है, लेकिन अभी क्या तो है कि मेरा घर बन रहा है तो बता सब कुछ बिखरा पड़ा है, इसीलिए सर। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है जी? जी जी सर, जी थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। रेणु जी आपका कोई सवाल है? शायद आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर पा रही हैं आप? सर। जी, रेणु जी हाँ सर, बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, सर एक पेशेंट था, तो आप लोगों को ये इसमें संभाषा में थोड़ा पूछना था।
हेलो। भाषा में पेशेंट आया है वो? हाँ हाँ जी सर। सर ज्वाइन क्या, करने क्या नाम से है बताओ आप, सर हम देखते हैं। एक फीमेल पेशेंट है, आना नाम से, हाँ वो तो आई थी अभी, 25 आना फिर years। चली गई। हाँ 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 सर, बेटी है यहाँ पे सर, ज्वाइन करने बोलूँ या क्या ज्वाइन सर? नहीं करने, आपके साथ ही बैठी है ना वो? हाँ जी। तो आना जी को आप, आना जी से आप मिलवाइए। आना जी बताइए। आना जी, यहाँ पे बड़े बड़े वैद्य लोग बैठे हैं, और हाँ धनपाल सर देखिए, हाँ रविंद्र यादव जी हैं, महाजन साहब हैं, इतने बड़े बड़े वैद्य लोग बैठे हैं। चलिए, शशि तिवारी जी हैं। आना जी को क्या समस्या है? आना जी जरा अपना अपना कैमरा अगर रेनू जी ऑन कर सकते हैं तो आना जी को सामने लेके आइए। हाँ जी हाँ जी सर। जी आना जी, ये पहली बात तो ये आना जी, मुझे लगता है कि आप, ये पहले तो रेनू जी आप कहाँ से हैं? आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं लगता है मुझे, क्योंकि आपका सिग्नल हाँ बहुत पुअर है। जी सर, अरुणाचल से हूँ। कहाँ से हैं आना जी? नागालैंड से, आसाम से, हाँ अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल से? वाह, प्रदेश। यानी आयुष दर्पण में लोग हाँ अरुणाचल प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं, वाह। तो आना जी बताइए क्या समस्या है आपको, थोड़ा सा आप बताइए। ओ, सर वो एक्चुअली मेरा अ, वो यूरिन ना प्रोटीन ज्यादा जा रहा है, इस करके बताया शशि हमको ना। तिवारी जी, ये शशि तिवारी जी, आप जरा इनसे पूछिए और इनकी पूरी हिस्ट्री लीजिए, इनकी केस टेकिंग करिए, और फिर इस पर चर्चा करके इनको प्रॉपर गाइडलाइन दीजिए। चलिए, मंगला जी भी आ गई हैं। शशि तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? शशि तिवारी जी, कौन लेगा इनकी हिस्ट्री, केस टेकिंग कौन करेगा? चलो मैं यहाँ पे, एक मिनट मैं देखता हूँ। चलिए, मैं और कोई करना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। शशि तिवारी जी, आप करेंगे इनका केस टेकिंग? आवाज नहीं आ रही है आपको? अनम्यूट किया हुआ है मैंने। चलिए, पूजा जी आप करेंगे इनकी केस टेकिंग, इनकी पूरी डिटेल लेंगी आप, पूजा जी? चलिए, जब तक वो ये लोग, हाँ पूजा जी आप केस टेकिंग करेंगी? जी सर। चलिए पूजा जी, आप पूछिए अन्ना से कि क्या क्या, कैसे आप केस टेकिंग करती हैं, आप करिए। चलिए। हाय। हेलो। हाँ हेलो क्या जी। तकलीफ है आपको? हाँ, आपको तकलीफ क्या है? हाँ एक्चुअली मेरा, अपनी हाँ तकलीफ बोलिए। पहले मेरा बदन, हाँ पहले मुझे ना बहुत जॉइंट पेन हो रहा था बीच में, मतलब 1 साल की बात हो जी गया। हाँ लेग जी में जो, पैर में जितने भी जॉइंट्स है ना सब पेन होते थे, और फिर इन्फ्लेमेशन हो रहा था लेग, लेग पे मोस्टली। बाकी जी जगह भी होता था, बट मेनली मेरा वो लेग पे ज्यादा होता था, मतलब फीट और वो सोल पे जो जी होता है ना नीचे, पैर के नीचे, वहां पे जी इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रहा था, फिर चलने में भी डिफिकल्टी होती थी। और उसके साथ साथ मतलब वो किडनी जो बैक साइड जो एरिया है उसमें भी पेन होता था। तो हाँ, और साथ में मतलब जब, हाँ मतलब स्टमक डाइजेशन में भी बहुत मतलब ठीक हो रहा था ना, मतलब जो भी चीज खाते हैं अच्छे प्रॉब्लम से था। डाइजेस्ट नहीं हो पाते, फिर बार बार मतलब, हाँ हाँ टॉयलेट बार बार जाना पड़ा, फिर यूरिन भी बहुत बार बार लगता है। ठीक है। और साथ में मतलब मुंह में बहुत छाला निकलता है टाइम टाइम पे। हाँ, जी और मतलब, और फिर स्किन में भी बहुत सारा ना वो एक्ने भी निकलने लग गया था, आई थिंक बिकॉज ऑफ डाइजेशन ओनली। फिर बाल में भी बहुत डैंड्रफ ये सब भी ना। हम्म। जी। ओके। कितना टाइम से ये तकलीफ थी आपको? ये हेलो। 1 साल से, 1 साल से ज्यादा हो गया। हाँ 1 ईयर से एक ज्यादा साल हो गया। ओके। हाँ आपने हाँ कुछ दवाई ली इसके लिए? आपने कुछ दवाई ली इसके लिए? इसके लिए, हाँ एक्चुअली टेस्ट, पहले कुछ यूरिन टेस्ट ये सब करवाया था। तो हाँ उसके लिए वो एलोपैथिक दवाई थोड़ा सा खा के देखा था बीच में, बट उससे कुछ खराब रिएक्शन हो गया, फिर छोड़ दिया हम उसको, मतलब एलोपैथी वाला। तो ये
पूजा जी ने इनकी हिस्ट्री ली है, मुझे हाँ जहाँ जी, गुड इवनिंग तक सर। हाँ जी देखिए, इनकी एक पेशेंट है, ये अन्ना है, ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। और इन्होंने जो अपनी हिस्ट्री दी है, अभी पूजा जी ने हिस्ट्री ली है कि इनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इनको यूरिन की प्रॉब्लम है, खाना ठीक से नहीं पचता है जो मैं समझ पाया हूँ। और और भी कुछ चीजें इन्होंने बताई है। मैं रेणु जी, आप ये बताएंगे आपका पीरियड्स वगैरह ठीक रहता है महीना? फिर हाँ ठीक ही रहता है। ठीक रहता है। पहले मेरा थोड़ा ज्यादा होता था, महीना हाँ। में कभी कभी 2 बार भी, मतलब थोड़ा बार भी कभी कभी हो जाता, लेकिन अच्छा, रेणु जी डॉक्टर, बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर है रेणु जी? रेणु जी आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ जी सर। तो आपने अभी क्या ट्रीटमेंट इनको चलाने का, अभी आपके पास आई होंगी तो कुछ तो आप दे रहे होंगे इनको? हाँ सर, सर उन्होंने पहले जब ये टेस्ट करवाया था एलोपैथी में, जी। तो 24 आवर्स यूरिन कराया था, तो उसमें प्रोटीन 200, उसका नॉर्मल रेंज 200 था, तो उसका 400 जैसा आ रहा था, तो वो लोग प्रोटीन यूरिया है करके, और इसके बाद आई थिंक स्टेरॉइड्स, हाँ स्टेरॉइड्स चलाया था, और बीपी भी स्टेरॉइड थोड़ा चलाया था? ज्यादा था, तो इसलिए हाँ स्टेरॉइड, इसके बाद बीपी भी ज्यादा था, तो बीपी अच्छा। ये allergy- नहीं, वो लेफ्ट हो गई, मुझे लगता है कि वो लीव हो गई हैं, अभी दोबारा ज्वाइन करेंगी। तो हाँ, बताइए बताइए रेणु जी, बताइए। नेटवर्क थोड़ा जी जी, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है ना सर? आ रही बोलिए। हाँ सर, तो उनका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, तो फिर उन्होंने रियूमेटोलॉजी में कंसल्ट किया था, तो उनका ये ऑटो इम्यून डिजीज करके एक हुआ, और हाँ। प्रोटीनियूरिया है, और साथ में मल्टीपल जॉइंट ये पॉलीआर्थराइटिस था, और ये एक एरिथेमा नोडुलम करके एक उसका लोअर लिम्ब में जगह जगह पे, काफ मसल्स में, सोल में, कहीं कहीं पे पेन होता था, अच्छा। और टच टेंडर। मुझे लगता है नेटवर्क का इशू है, बार बार नेटवर्क छोड़ दे रहा है। लाइट चलाओ। हाँ बताइए बताइए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। अभी फिर से चली गई। एक मिनट, अनम्यूट करिए आप। रेणु जी म्यूट हो गए आप। हाँ, हेलो सर, अभी आवाज आ रही आ है रही क्या? आ रही आ रही, हाँ जी। अच्छा, तो सर उसका पेशाब जो बहुत फ्रिक्वेंट था, और भूख, जैसे बोला, डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, और मुंह में बहुत छाला आता था, डेंड्रफ, बहुत फ्लैकी वाला डेंड्रफ होता था उसका। तो मुझे जो समझ में आया है कि हाँ वो, जी। कि इनकी जो है ना, इनकी आप पहले इनकी इनकी आप हाँ अग्नि जी। की परीक्षा कीजिए। अग्नि जो है ना, अग्नि मंद है इनकी, और मुझे लगता है कि अग्नि की बिगड़ने की वजह से जो है इनको ये सब समस्याएं हो रही है। तो अभी हम्म। यहाँ पे किसी ने बताया कि इनको मात्रावस्थी दी जानी चाहिए। निश्चित रूप से हम्म। निश्चित रूप से पहले अग्नि पे काम करके थोड़ा सा 3 से 4 दिन जो है अग्नि हम्म। पर काम कीजिए। आप चाहें तो हम्म। ट्रीटमेंट आप लिख सकते हैं। आप इनको त्रिकटु चूर्ण जो है, त्रिकटु चूर्ण दीजिए इनको हम्म। 3 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, हम्म। है ना। और उसके बाद जो है, हम्म। यहाँ पे किसी ने लिखा है कि मात्रावस्थी की ये पेशेंट है, ये शायद मेरे विचार में किसने लिखा है, एक मिनट, मैं जरा उनसे ही पूछता हूँ कि भाई क्या मात्रावस्थी आप देना चाहेंगे। आप जो यहाँ पे तमाम सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से किसी ने मात्रावस्थी सजेस्ट की है, तो कौन सी मात्रावस्थी देना पसंद करेंगे इनको, आप बताइए। क्योंकि मात्रावस्थी सबसे सेफ होती है, और मात्रावस्थी बिल्कुल दी जा सकती है और आसानी से दी जा सकती है। कौन सी मात्रावस्थी देंगे इसमें, बताइए। सुरेंद्र शर्मा जी ने शायद लिखा है, लगता है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।
मात्रावस्थी जानती हैं रेणु जी आप? जी। हेलो, मात्रावस्थी तो पता होगा। हेलो। हाँ मात्रावस्थी, सर। हाँ तो मात्रावस्थी में आप इनको मात्रावस्थी दे सकती हैं। मात्रावस्थी में कौन सी औषधि हम सेलेक्ट करेंगे? शशि तिवारी जी बताइए। बिल्कुल, दीपन पाचन के बाद मात्रावस्थी देनी चाहिए 100%। इसीलिए मैंने बोला कि त्रिकटु चूर्ण 3 दिन दीजिए आप, जिससे दीपन पाचन होगा, और उसके बाद मात्रावस्थी का प्रयोग कराइए। क्योंकि मुझे लगता है कि इनको जो है वो थोड़ी सी समस्या, जो ऑटो इम्यून डिजीज बताई है, ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, वो फिर से लेफ्ट हो गई है। ऑटो इम्यूनिटी का संबंध जो है, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मॉडर्न मेडिसिन वाले सब सारे जो रोग जिनकी इटियोलॉजी पता नहीं है, उन सबको ऑटो इम्यूनिटी से जोड़ते हैं, ऑटो इम्यूनिटी से जोड़ते हैं। तो ऐसे में हम चाहे तो इनको पहले इनकी अग्नि पर, अग्नि, क्योंकि अभी निश्चित रूप से जो इन्होंने हिस्ट्री बताई है उससे समझ में आता है कि अग्नि बिल्कुल बिगड़ी हुई है, अग्नि मंद की स्थिति है, और अग्नि मंद के कारण आम की उत्पत्ति हो रही है, और वो आम जो है संधियों में और तमाम शरीर में जहां जहां उसको अपना स्थान मिल रहा है वहां जाके गुड इवनिंग सर, अभी मेरे पास पेशेंट है मात्रावस्थी के लिए। तो आप मात्रावस्थी के, अभी मैं ये पेशेंट आपने इनकी लीड सुना है, इन्होंने आपने इनका पूरा? सर मैं अभी कुछ नहीं सुन पाई क्योंकि एक्चुअली मैं अपने पेशेंट से बात कर रही थी, थोड़ा सॉरी। कोई बात नहीं, चलिए आप अपने पेशेंट से बात कर लीजिए। तो यहाँ पे आप रेणु जी इनको ना मात्रावस्थी का प्रयोग कराइए। रेणु जी कट जा रहा है बीच बीच में, इनको आप जो है वो कोई भी तेल, सहचर तेल है, कुछ ना मिले तो आप किसी भी वात समक सामक तेल की मात्रावस्थी दीजिए 60 ml की मात्रा में। भोजन के बाद आप स्थानीय अभ्यंग और स्वेदन के उपरांत 60 ml ऑयल जो है आप इनको पुश करिए इनके एनस से। ठीक है रेणु जी, आवाज आ रही है मेरी? आप प्राय ऐसी औषधि का सेवन कराइए, ऐसा तेल दीजिए। हरीश बत्रा जी, एक केस है जिसमें अभी आपने शायद लेट ज्वाइन हुए हैं, जिनकी हिस्ट्री है कि यूरिन से प्रोटीन जा रहा है, थोड़ा सा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की भी संभावना बन रही है यहाँ पे, और अग्नि बिल्कुल बिगड़ी हुई है। तो फिलहाल अभी हम इनको दीपन पाचन चिकित्सा पे रखेंगे बत्रा साहब, और उसके बाद इनको मात्रावस्थी देंगे। और मात्रावस्थी के साथ साथ शमन औषधि में रेणु जी आप जो है इनको एक तो चंद्र प्रभावटी जरूर चलाइए। चंद्र प्रभावटी, आवाज आ रही है मेरी रेणु जी आपको? थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हैं हमारे साथ में, नेटवर्क बार बार कट जा रहा है। नेटवर्क का इशू है, बीच बीच में नेटवर्क चला जा रहा है, लेकिन फिर भी चलिए प्रयास। रेणु जी को आवाज आ रही है हमारी? रेणु जी फिर से आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं यहाँ पे आपको आपको चैट बॉक्स में आपको क्या क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ, तो आपको आसानी रहेगी। रेणु जी आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। क्या करेंगे आप? त्रिकटु चूर्ण हेलो 3 सर, दिन, अभी आवाज आ रही है सर। हाँ लिखिए, त्रिकटु चूर्ण 3 दिन दीजिए उनको। हेलो सर। हाँ लिखा आपने त्रिकटु चूर्ण? हाँ सर, अभी आ रही है सर। सर हाँ वो त्रिकटु 3 दिन चूर्ण, देंगे और फिर सर फिर मात्रावस्थी देंगे। सर मात्रावस्थी, मात्रावस्थी का तेल मिस हो गया वो नेटवर्क की वजह मात्रावस्थी से। का तेल आप मात्रावस्थी में कौन सा सहचरादि तेल से तेल की देंगे सर? मात्रावस्थी दीजिए। सहचरादि तेल, सहचरादि तेल, सहचर सहचर हम्म, सहचर। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी। सहचर, सहचर, SAHCHAR, सहचर। मैं यहाँ लिख देता हूँ चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, हेलो। 1 मिनट। देखिए चैट बॉक्स में, देखिए आप चैट बॉक्स में, वो एक्चुअली प्रॉब्लम है थोड़ी सी नेटवर्क की, उनका कभी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये मुझे लगता है कि ये शायद सब भाषा में जुड़ी हुई हैं क्लिनिकल आयुर्वेद ग्रुप में, वहाँ पे भी हम इनको बता देंगे। तो ये मूल रूप से इनके अग्नि पे काम करना है, और इनके जो एक्चुअली अग्नि के साथ साथ वात का संबंध भी करना है, और ये भी ध्यान देना है कि ये कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी पीड़ित हैं, और भी कोई, और उसके लिए भी शमन औषधियों का साथ में प्रयोग करना है। तो इससे इनको काफी लाभ मिलेगा। इससे
रेणु जी, शमन औषधि में सर चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा दीजिए, देना है इनको, साथ हाँ साथ गंधक इनको। रसायन, हाँ गंधक जी, रसायन, गंधक रसायन और गोक्षुरादि गुग्गुल। हाँ, यस यस, वेरी नाइस। देखिए फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई। रेणु जी आवाज आ रही है? देखिए कोई आप चाहें तो शायद इनको यहाँ पे चैट बॉक्स में वो लिख दीजिए, गंधक रसायन, साथ में चंद्रप्रभावती और गोक्षुरादि गुग्गुल, ये आपको अभी से स्टार्ट करना है, फिर इनका फॉलोअप देखा जाएगा। और मात्रावस्ती इनको सहचरादि ऑयल का दे सकते हैं भोजन के उपरांत 60 ml की मात्रा में, इनको रेगुलर लेना है। रेणु जी आप दोबारा से ज्वाइन हो गई हैं, तो सहचरादि तेल की मात्रावस्ती लेनी है। सहचरादि तेल, देखिए मैंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है सहचरादि ऑयल, देखिए भी डिस्कनेक्ट हो गई, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, जैसे जैसे वो कनेक्ट होंगी। रेणु जी आवाज आ रही है? चलिए, अरुणाचल प्रदेश बहुत दूर है, ईटानगर, पता नहीं कहाँ से वो ज्वाइन हुई है यहाँ पे हमारे साथ, यानी आयुष दर्पण की जो है बहुत दूर दूर तक। देखिए गंधक रसायन का यहाँ पे, देखिए गंधक रसायन का जो रोल है, गंधक रसायन हम इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि आपने अब सुना होगा तो उसने, रेणु जी की जो पेशेंट है अन्ना, उन्होंने बताया कि उनको स्किन में भी उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं। तो स्किन में जो कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं उसमें हम रसायन औषधि के रूप में गंधक को दे सकते हैं। उसका बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट में, ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में उसका यूज है। तो रेणु जी आप लिख लीजिए, एक तो आपने देना है सहचरादि तेल की मात्रावस्ती, त्रिकटु चूर्ण 3 दिन, हाँ सर, चंद्रप्रभावटी, हाँ गोक्षुरादि सर, गुग्गुल और हाँ गंधक रसायन, ठीक है, सर, गंधक रसायन। हाँ सर, आवाज आपकी आपको आ रही होगी तो आपको हमारा मैसेज पहुंच गया होगा, और ये सब चीजें देनी है। तो हरीश बत्रा जी, गंधक रसायन का ये प्रयोग है, आपने देखा, तो ये अभी इतना करने के बाद फिर देखेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली गंधक रसायन जो है वो एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता है, ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी काम करता है, और रसायन के रूप में भी काम करता है, मल्टीपल इसका रोल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप रेणु जी अन्ना जी को ये ट्रीटमेंट चलाइए, 3 दिन त्रिकटु चूर्ण दीजिए, चंद्रप्रभावटी दीजिए, गंधक रसायन दीजिए और गोक्षुरादि गुग्गुल दीजिए, ठीक है। और साथ में मात्रावस्ती में हाँ सर, सहचरादि तेल भोजन के बाद दीजिए, तो भूख थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा वेदना भी शमन हो जाएगा, और पेशाब बार बार जो आ रहा है वो भी करेक्ट हो जाएगा, एंटीबायोटिक का भी रूप काम करेगा। फिर धीरे 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 फिर मेडिसिन को चेंज करेंगे रेणु जी, ठीक है ना। हाँ सर, अभी आप इसको इनको 15 दिन ये दीजिए, फिर 15 दिन के बाद फिर फॉलोअप में हम देखेंगे और फिर हम बताएंगे क्या करना है। आपने कौन से कॉलेज से बीएमएस किया है रेणु जी? सर पोदार कॉलेज से, कहाँ से? आर्य पोदार कॉलेज से सर, अच्छा, मुंबई मुंबई से। से किया है आपने, वाह। तो आपको तो फिर मात्रावस्ती वगैरह में कोई प्रॉब्लम देने में कुछ नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे तो बहुत अच्छा सिखाते हैं वहां पे। वहां पे हाँ तो सर, पूरा पंचकर्म का पूरा सेटअप है, मैंने देखा है। तो आप बड़ा बेहिचक उनको पंचकर्म में मात्रावस्ती आप शुरू करिए अभी, एकदम से बाकी चीजें नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जो है वो स्टेरॉइड्स भी लिए ना बहुत समय से। तो स्टेरॉइड्स लिए तो थोड़ा सा स्टेरॉइड को अभी बंद करेंगे तो हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेज आए। तो आप ये सब चीजें स्टार्ट करिए, इतनी औषधियों से स्टार्ट करिए इनको, ठीक है ना। हाँ सर, मात्रावस्ती तो आप दे लेंगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, हाँ, स्थानिक अभ्यंग और स्वेदन करके भोजन के बाद मात्रावस्ती ले लीजिए, 60 ml की हाँ, मात्रा में देना है आपने, ठीक है। फिर आप इनको फॉलोअप में हाँ, इनको लीजिएगा। हाँ सर, चलिए, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। चलिए, ये अभी आपने देखा रेणु जी ने अपना एक केस यहाँ पे लाए और उन्होंने इस प्रकार से अभी ऐसा कुछ पूछा। आप लोगों को कोई और भी इसमें कुछ कमेंट करना हो, चक्रपाणी की टीका देनी हो तो आप दे सकते हैं, चक्रपाणी कमेंट्री आप दे सकते हैं। हनुमंत सिंह राय जी, मुकेश जी, राम कुमार जी, प्रवीण कश्यप जी, सुरेंद्र शर्मा जी, चंपा सोलंकी जी, सत्य प्रकाश जी, गंगवार सर कितने बड़े पुराने चिकित्सक हैं हमारे साथ, चंद्रशेखर जी, वीएम महाजन जी, पूजा जी ने बहुत बढ़िया हिस्ट्री ली, और बीबी हरिहर जी एकदम हमारे पास जुड़े हुए हैं सोमनाथ मंदिर से, वाह। पूरा सोमनाथ से लेकर के अरुणाचल तक हम सब जुड़े हुए हैं। स्टेरॉइड, डेफिनेटली स्टेरॉइड को एक साथ बंद नहीं करना है, स्टेरॉइड को टैपरिंग करते हुए धीरे धीरे। रेणु जी ध्यान दीजिएगा, स्टेरॉइड एकदम बंद मत करिएगा, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
क्योंकि स्टेरॉइड बंद करते ही ना एकदम बॉडी में फिर उसका रिस्पॉन्स आता है, तो धीरे धीरे बंद करना है स्टेरॉइड्स और जो भी इस प्रकार की जो ड्रग्स होती हैं, जो जिसको हम इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में रखते हैं, जो फॉल्स फीलिंग ऑफ वेलनेस देती है और इमरजेंसी में देनी पड़ती है, उनको एक से एकदम से बंद नहीं करते हैं। तो उसको धीरे धीरे बंद कराइएगा रेणु जी। चलिए, प्रणाम सर। प्रणाम जी। गंगवार सर बताइए सर। सर इसमें तारकेश और कर दीजिए सर, प्रोटीन एरिया हो रही है, प्रोटीन जा रहा है यूरिन में। हाँ तारकेश्वर रस सर। हाँ, तालकेश्वर रस। ताल नहीं, तारकेश्वर रस सर। अच्छा, ताड़केश्वर रस। हाँ तारकेश्वर रस, यूरिन जाती है, यूरिन में प्रोटीन बाहर जाती है, बहुत अच्छा फायदा करता है। और शिवा गुटका सर। ठीक है ठीक है, टेली उसको भी दिखा जाएगा, इसको भी नोट किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो और सर सबसे पहले पेशेंट का सबसे अच्छा दीपन पाचन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दीपन पाचन तो हमारे मतलब समझ लीजिए कि एक प्रकार से जब किसी का भी हम टीका लगाते हैं तो मरीज का टीका लगाना है वो हमारे यहाँ। दीपन पाचन तो देना ही देना है। दीपन पाचन के बाद ही हमने अग्नि पे काम करने की। और सर बस्ती स्टार्ट करना चाहे तो मेरे ख्याल से तो क्षीर वाला तेल या धनवंतरम तेल की जो है मध्यम साल जो आता है मृदिपा की, उसकी देनी चाहिए सर। कौन सी तेल? सर धनवंतरम तेल या हाँ, क्षीर वाला धनवंतर तेल, बिल्कुल धनवंतर तेल की भी दे सकते हैं, बात समझ करता है। रेणु जी, जो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो धनवंतर तेल मिल जाएगा, तो धनवंतर तेल की दे दीजिएगा। आवाज आ रही है रेणु जी आपको? हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ, धनवंतर तेल। और सर जो है, जो ज्वाइंट पेन बता रही है कि जो स्टेरॉइड चल रहा है, शायद स्वेलिंग भी तो है पूरी बॉडी पे उनके, ज्वाइंट पेन पूरी बॉडी में स्वेलिंग, बिल्कुल पूरी बॉडी में स्वेलिंग होगा, क्योंकि जैसे ही ये पेशेंट्स एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाता है, वो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड चला देते हैं। तो जैसे ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड बंद होती है, स्वेलिंग तो अपने आप आती है, निश्चित रूप से स्वेलिंग होगी उसमें। तो सर इसमें प्रणवा मंडूर है, गोक्षरादि गुग्गुल है। हाँ, गोक्षरादि गुग्गल वो लिख चुकी हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं ना इनमें कि अभी इनको एकदम से थोड़ा सा पेशेंट में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए ना थोड़ा, गंगवार सर। जी सर। तो 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट थोड़ा कम देके फिर स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे ही लगेगा कि ये थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो फिर इनको पूरा एक पत्रक हम लोग शेयर करेंगे, व्यवस्था पत्रक। तो रेणु जी, फिलहाल आप धानवंतर तेल या सहचरादि तेल में से जो आपको मिल जाए उससे मात्रावस्थी दीजिए। उससे पहले दीपन पाचन एकदम मैंडेटरी है। आप सब जानते हैं कि जितने भी बीमारी है उसका कारण अग्नि है। तो अग्निमंद तो यहाँ साफ नजर आ रहा है, तो इसीलिए पहले 3 दिन त्रिकटु चूर्ण से या आप कोई भी अग्नि दीपक, बहुत सारी औषधियां हैं जो आपको उपलब्ध हो वहां पे, वहां मिल जाएगा आपको। आप अरुणाचल में कहाँ पे हैं? ईटानगर में है? कहाँ पे हैं आप? नहीं सर, जीरो में। कहाँ पे? जीरो में, अरुणाचल के जीरोंग। जीरो में। अच्छा, जीरो। ZR, हाँ ओके सर। ओके, तो दूर होगा ये। तो वहाँ ये दवाइयाँ मिल हाँ जाएगी जी। आपको, ये सब दवाइयाँ आयुर्वेद वाली? सर गवर्नमेंट सप्लाई में आती है सर, जो आती है मिलता है, अदरवाइज ऑनलाइन से कभी कभी मंगवाती हूँ मैं। हाँ, तो गवर्नमेंट सप्लाई में आपको ये सब दवाइयाँ मिलना मुश्किल है, आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए। और कंपनी का ध्यान रखिएगा, अच्छी कंपनी का ब्रांडेड मंगाइएगा, दूध पापेश्वर जैसी अच्छी कंपनी का मंगवाइएगा, है ना? हाँ जी सर। सर इस तो पेन का सर पहले से बंद हो चुका है। हाँ, स्टीरॉइड्स पहले ही बंद हो चुका था। अच्छा, स्टेरॉइड बंद हो चुका है, तब तो फिर कोई दिक्कत हाँ ही नहीं जी। है। स्टेरॉइड बंद हो गया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, आप देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको इसके। सर इसमें सहचरादि तेल, धनवंतर तेल और शिरवाला भी दे सकते हैं क्या? हाँ, क्षीर बला अभी मत दीजिए आप, क्षीर बला ना, आप धनवंतर तेल दीजिए। धनवंतर तेल दीजिए, थोड़ा सा उसका जो पेन और अभी पेन, क्योंकि अभी पेन और थोड़ा वेदना और सूजन थोड़ा कम हो जाए ना, फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि सर जो हिस्ट्री दे देना तो नेटवर्क, तो सर ये शुरू का जो कमेंट्स था, ये अभी जॉइंट में इसका जॉइंट पेन है ना, बीच बीच में आता है, तो अभी फिलहाल तो बहुत मंथ्स से जॉइंट पेन तो नहीं है, तो जैसे 4-5 मंथ्स में कभी आ जाता है, ऐसा होता है सर, ये ना। अच्छा, लगातार नहीं आता है जॉइंट पेन? अभी लगातार नहीं आता है? लगातार नहीं होता है तो फिर आप फिलहाल अभी आप क्या करिए, 1 हफ्ते मात्रावस्थी दीजिए इनको धनवंतर तेल से। फिर बाद में आप इनको बाद में देखेंगे फिर, है ना? हाँ जी सर। फिर क्षीर वाला तेल पे भी स्विच कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप देखिएगा, रोगी का जो है वो जिह्वा परीक्षण कर लीजिएगा।
जिह्वा कैसा है, साम निराम का परीक्षण कर लीजिएगा, मल की प्रवृत्ति कैसी होती है ये पूछ लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से आप उनको प्रॉपरली, आप इनको पहले दीपन पाचन से स्टार्ट करके फिर आप आगे मात्रावस्थी और जो समान औषधियां बताइए वो दीजिए आप। चलिए, और किसी को कुछ हाँ पूछना हो, और किसी को कुछ बताना हो, कुछ डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हैं। कोई आपके कोई केस हो तो आप बता सकते हैं। हमारे पास एक केस है, उसको मैं लेके आऊंगा, उसकी दोनों ही रीनल फेलियर का केस है, उसमें कुछ कर सकते हैं अगर वैद्य लोग, तो उसको लगातार हफ्ते हफ्ते में डायलिसिस होती है। वो केस में कल परसों मैं उसको लेके आऊंगा संभाषा में, तो आप लोग उस पर अपने विचार जरूर प्रस्तुत करिएगा। बाकी किसी को कुछ भी बताना हो तो यहाँ बता सकते हैं। और कोई और आपका, हरीश बत्रा सर कैसा चल रहा है आपका क्षार सूत्र का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम? बत्रा सर से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है सर। तो आपने अभी क्षार सूत्र निर्माण सीख लिया सर? हाँ, निर्माण बता दिया सर उन्होंने आज तो की सर जरा क्लास में। जरा जरा क्षार सूत्र कैसे बनाते हैं थोड़ा आज आप, क्योंकि आप नई से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो थोड़ा सा क्षार सूत्र निर्माण पर अपनी अपनी राय मशविरा दीजिए सर। अब आप सर पहले तो उन्होंने ये बताया सर, स्नोवी है ना सर, स्नोवी। आवाज आ स्नोवी रही का है जोर बताया से, था, आवाज उसके थोड़ा सा, बाद आवाज बुलंद आवाज। एक मिनट सर, मैं एक मिनट। देखिए बत्रा सर जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहां से एक क्षार सूत्र का कोर्स कर रहे हैं, जिसकी थियोरेटिकल मैं खुद क्षार सूत्र करता रहा हूँ। तो क्षार सूत्र जो है पे अपना अनुभव बताएंगे, और क्षार सूत्र मेरे विचार में जो महिला चिकित्सक हैं और पुरुष चिकित्सक हैं उनको भी ये करना चाहिए। एनोरेक्टल केसेस में बहुत बेनिफिशियल है ये, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। हालांकि समन चिकित्सा के भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन कई बार जहाँ पर आपको शमन चिकित्सा काम नहीं करती है वहां पे क्षार सूत्र बेहतरीन काम करता है। खासकर जो 4th डिग्री पाइल मास है, 3rd डिग्री पाइल मास है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। तो चूंकि ये अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो बत्रा सर बताएंगे कैसे क्षार सूत्र निर्माण करते हैं। बत्रा सर बताइए सर। जी सर, उन्होंने बताया सर थ्रेड लेना है ना जो सर, थ्रेड कितने को नंबर पहले का तो थ्रेड लेना 11 है बार सर? तो है सर। कितने नंबर का थ्रेड लेते हैं सर? नहीं तो ये आज याद नहीं है सर ये तो। बारबर्स बारबर्स नोट थ्रेड लेते सर, हैं, नोट बारबर्स थ्रेड। सर ऐसा सर, नोट्स दे नहीं रहे हैं, बस वही पढ़ाते हैं ना, कोई पीपीटी भेज रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं। जब आप ऑफलाइन के लिए आएंगे जब सारा कुछ यहाँ देंगे वहीं देंगे। चलिए हम मैं उनको बताते हैं कह रहा हूँ आपको, सर हम जो बताते हैं, हम बताते हैं आपको, कोई टेंशन मत लीजिए। बारबर्स थ्रेड आता है, बारबर्स थ्रेड। बारबर्स थ्रेड हाँ पे हाँ जी हम स्नूही क्षीर, हरिद्रा और अपामार क्षार इसकी कोटिंग करते हैं। 21 कोटिंग की सर। जाती है, इसको लगातार कोटिंग करके इसको हम लोग 11 बार तो 11 बार होगी ना सर पहले स्नोइज की, हाँ उसके 11 बार बाद स्नूही की, फिर 11 बार 7 बार देनी है सर इसकी, और 3 बार फिर हल्दी की देनी है सर। टोटल। हाँ ऐसे बताया टोटल था सर को। टोटल इस प्रकार से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 21 कोटिंग होती है इसमें। हाँ जी, किसी कोटिंग आ रही है सर। 21 कोटिंग होती है, और उसको हमें कैबिनेट होता है, जिस कैबिनेट पे हम इसको बॉक्स पे इसको हमेशा सनलाइट में एक्सपोज करके रखते हैं, और फिर इसको हम पूरे स्टेरलाइज्ड फॉर्म में इसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करके रखते हैं। बहुत ही आसान है इसका निर्माण, केवल आपको स्नूही क्षीर बहुत आसानी से मिल जाता है। अपामार का क्षार बनाना कोई कठिन काम नहीं है, और आपके पास हल्दी बहुत इजीली अवेलेबल रहती है, तो इससे हाँ जी आप हाँ जी क्षार सूत्र निर्माण कर सकते हैं। क्षार सूत्र निर्माण करके बहुत सारे लोग क्षार सूत्र को बकायदा कमर्शियली एक दूसरे को सप्लाई भी करते हैं वैद्य लोग। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है हरीश बत्रा सर, अगर कोई क्षार सूत्र निर्माण करके प्रॉपरली इसको सेल भी करते हैं, क्योंकि हमारे शल्य चिकित्सकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसको फिस्टुला में ज्यादा, अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके देखेंगे, तो फिस्टुला में ज्यादा कारगर है। हेमोरॉइड्स में तो क्षार सूत्र बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि जो पाइल मास होते हैं वो अगर वहां पे थ्रेड को अगर हम क्षार सूत्र अप्लाई करते हैं तो वो इमीडिएटली कट जाता है, और कई बार प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है उससे। तो जी वहां पे क्षार सूत्र उतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिस्टुला इन एनो के केसेस में जो है क्षार सूत्र बहुत इफेक्टिव होता है। आप में से कोई क्षार सूत्र करता है? पहले एक हमारे साथ में यहाँ शल्य तंत्र के विशेषज्ञ भी हुआ करते थे, आजकल शायद वो नहीं जुड़ रहे हैं संभाषा में, बहुत दिनों से वो नहीं आ रहे हैं, मेरे विचार में शायद व्यस्त हैं, वो गवर्नमेंट में हैं।
कोई भी आप में से क्षार सूत्र करता है तो आप क्षार सूत्र के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। गंगवार सर, आप करते हैं क्षार सूत्र? चलिए, हनुमंत सिंह राय जी हैं यहाँ पे। हनुमंत सिंह राय जी, आप भी क्षार सूत्र? गंगवार सर, आप करते हैं क्षार सूत्र? ना सर, मैं नहीं करता हूँ सर। नहीं करते हैं। चलिए, तो आप में से कोई भी अगर करता है तो क्षार सूत्र निर्माण पर अपनी सर टीका ये थोड़ा चंपा 16। लीगल इशू तो आता है ना सर इसमें? हाँ सर लीगल इशू तो आता है ना सर, हम एनेस्थीसिया दे नहीं सकते सर। नहीं नहीं, कोई इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती, सादा लोकल में काम होता है ये पत्रा सर साहब। लोकल भी देना है सर, लोकल भी तो देना है ना सर, वो भी तो हम दे नहीं सकते, लीगली तो हम ऑथोराइज है ही नहीं सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप क्षार सूत्र सब करते हैं, कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन वो वहाँ का भी सर यही, वहाँ भी यही एनआईए में जो उसमें भी यही बात हुई थी सर, जब लेक्चर ले रहे थे ना सर, वो कहने की जब ये इशू है तो है, अभी तो कोई कुछ कर नहीं सकते, जो होगा देखेंगे, बस हाँ, अभी इस तो तरह का इशू वो। है, पर लोग करने वाले करते हैं, कुछ नहीं होता, बस हाँ जी, सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेना चाहिए, बस ये है ना जी। जी। चंपा जी, आप हेलो। बताइए, कुछ सवाल है आपका, शायद अनम्यूट कीजिए। चंपा जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए हेलो। जी। हाँ, बत्रा सर से मेरा क्वेश्चन है, ये कौन सा कोर्स है और कितने दिन का है, उसका कैसे मतलब मैं उन्होंने बता रजिस्ट्रेशन वगैरह सब ये जो है ना, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसने शायद 1 महीने का कोर्स चलाया है। क्यों बत्रा साहब, 1 महीने का है ना ये, और इसकी फीस तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें 15 से 20 लेक्चर्स ऑनलाइन है, बाकी शायद बाकी जो है ऑफलाइन लेक्चर्स हैं जो वहाँ पे होंगे जयपुर में। तो चंपा जी, ये है इसकी, अभी ये अभी अभी शुरू हुआ है, लगातार चलते रहते हैं चंपा जी ऐसे कोर्सेज। तो आपको जी कभी इंटरेस्ट हो तो आप सीख सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करते रहें, और इसलिए आपको हमेशा आते रहेंगे ये। और भी तमाम सारे विश्वविद्यालय भी इस प्रकार के कोर्सेज रन करते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं। बहरहाल इनको सीखने के हिसाब से आप कर सकते हैं, ये लर्निंग के हिसाब से अच्छे हैं, केवल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के हिसाब से इसका कोई कोई मतलब नहीं है, सीखने के लिए अच्छे हैं ये। चंपा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। ये जो हमारा जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, उसकी वेबसाइट पे इसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, और आपको क्षार सूत्र के ऐसे ही हमारे उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वारा भी इस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाते हैं, जो उनकी वेबसाइट पे आते हैं। ऋषिकुल में रोज जितने क्षार सूत्र होते हैं, तो एक्सपोजर भी अच्छा है। और सर 200 की ओपीडी बताई सर उन्होंने? हाँ, 150 से 200 की ओपीडी तो हमारे यहाँ ही होती है ऋषिकुल में। हाँ वही बता, पर डे की ओपीडी 150 से 200 की है सर? पर डे की, और 10 से 15 क्षार सूत्र रोज होते हुए हैं यहाँ तो वही कह रहे हैं सर, सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं सर, बहुत अच्छा। नहीं, आप समझते भी तो बहुत अच्छा है, इसलिए तो एक्सप्लेन कर रहे हो। हाँ, और बच्चे बोलते ही नहीं सर, पता नहीं क्या बात है, वो बस वहीं अटक जाते हैं, मैं अकेला ही उनसे पूछता रहता। तो आप जो है, आप में क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी है ना, आप क्लिनिकल भाषा में भी तो जुड़े हुए हैं, और देखिए कितना अच्छा अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया, और आप ये छोड़ ही नहीं सकते सर, क्लिनिकल संभाषा तो छोड़ नहीं सकते, हम चले जाएंगे जब ही छूटेगी सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप क्यों जाएंगे, आपकी लंबी उम्र हो, हमारी यही कामना है। क्षार सूत्र भी सीखें आप, और भी आप बड़े बड़े फिस्टुला के जो है, फिस्टुला के जो है हाई एनल फिस्टुलास को भी आप क्षार सूत्र से करें। क्षार सूत्र की जो प्रैक्टिस है वो आपको काफी मतलब समझ लीजिए कि आपको अच्छे रिजल्ट्स, मतलब आउटकम अच्छा देती है। सत्यप्रकाश वर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं शायद। जी वर्मा साहब बोलिए सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, फिर म्यूट हो गए आप, बार बार म्यूट हो जा रहे हैं जी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर मैं क्षार सूत्र करता हूँ यहाँ पर क्या अयोध्या बात है जिले में। वर्मा जी, जी तो सर। थोड़ा सा आप क्षार सूत्र कैसे आप निर्माण करते हैं या मंगवाते हैं आप? नहीं सर, खुद बनाते हैं। वाह, तो आपसे तो बेहतर कोई बता ही नहीं सकता है। तो आप हरीश बत्रा जी क्षार सूत्र का अभी कोर्स कर रहे हैं, तो जरा सा आप क्षार सूत्र निर्माण पे प्रकाश डालिए जरा। जी सर। सर इसके लिए एक स्टैंड बनाते हैं हम लोग, छोटा सा, जी चाहे स्टील का हो या प्लास्टिक की पाइप का भी बन सकता है। जी जी। इस पर हम धागे को, लेनिन थ्रेड को या बार्बर थ्रेड 20 नंबर, हाँ, इसको हम लपेटते हैं इसको उसी स्टैंड पर। बहुत बढ़िया। और जी,
पहले सुनवी चीर का 11 कोटिंग करते हैं, सूखता है और फिर डाल लगाते हैं, फिर सूखता है। इस तरह सर जब 11 पूरा हो जाता है तो आप हमारे क्षार को 7 बार भी इसी तो तरह से वर्मा सर चढ़ाते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है एक जो है पूरा प्रोसेस को आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा पाएंगे सर, कभी मौका मिले तो? हाँ सर, दिखा सकते हैं। चलिए, आयुष दर्पण के पाठ जो हमारे क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के हमारे जो पाठक हैं उनके लिए, जो दर्शक हैं उनके लिए जी सर, सत्यप्रकाश वर्मा जी बहुत जल्दी पूरा डेमोन्स्ट्रेट, तब तक आप समझाइए सर, तब तक मैं जी समझाइए कैसे बनाते हैं, कंटिन्यू करिए। हाँ सर, तो 11 कोटिंग हो जाएगी सुनील चीर की, 7 कोटिंग अपामार क्षार की, और लास्ट में 3 कोटिंग होगी हरिद्रा की। तो ये फिर तैयार सूखने के बाद ये तैयार हो जाता है। इसको सर किसी, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, पानी बहुत सोखता है, तो सर इसको हम किसी शीशे के जार में, शीशी में बंद करके रखते हैं, इसमें हवा ना लगे उसको। इस तरह बन जाता है सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर जी, आवाज जा रही है? हाँ हाँ आ रही है ना। हाँ, तो ये फिस्टुला में हम स्पेशली इस्तेमाल करते हैं इसको। नहीं, स्टेरिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है? स्टेरिलाइज कैसे करते हैं? सर हमारे स्टेरिलाइजेशन का तो कोई वो नहीं है, हम ऐसे ही बनाते हैं, स्टेरिलाइजेशन तो नहीं करते हैं उसका। नहीं, वो तो फिर तो इन्फेक्शन होने का तो फिर चांसेस रहेंगे। हम जिस चीज से बचा रहे हैं तो फिर रहेंगे। इसका पीएच हमने अपने क्षारसूत्र करवाया था, ये मोर देन 12 था। इतना ज्यादा इसे क्षारीय है कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हैं, और अभी कभी किसी केस में हुआ नहीं सर। मैं 2005 से लगभग कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन किसी केस में नहीं हुआ। तो नहीं, वो एक्चुअली मैं जो पढ़ा रहे हैं ना, तो वो बता रहे थे कोई आज अभी कोई ना ऑटोक्लेव टाइप में कुछ आया है ऐसा, एक शीशे का बना हुआ है, उसको एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर पे रखते हैं, वो ऐसा कुछ आया है अभी बता रहे हैं। हाँ उसका है, उनके यहाँ चैम्बर होता है, यूवी लाइट लगी होती है। हाँ हाँ ऐसा कुछ है। हाँ, हमने जामनगर से किया था सर्टिफिकेट कोर्स 2014 में। तो वही कितने, वही शॉर्ट टर्म का ही? शॉर्ट टर्म का ही? जी सर, शॉर्ट टर्म वाला ही 40 दिन 45 दिन इतना ही? क्या चीज? जो कोर्स किया था? नहीं, हाँ वो 15 दिन का था। अच्छा अच्छा, नहीं ये इनका तो 30 दिन का तो ऑफलाइन है, और 15 दिन 30 दिन का ऑनलाइन है, 15 दिन का ऑफलाइन है। हाँ तो वो ऑफलाइन ही था सर, वो स्टार्ट में किए थे लोग, और पहला बैच मेरा था, इसके बाद फिर बंद हो गया बीच में। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा, वहाँ तो चैम्बर था, यूवी चैम्बर था इनका, तो उसमें हम लोग सुखाते थे। एक्चुअली मेरे को तो ना अब यहाँ दिल्ली में मेरा सेंटर, मॉडर्न का सेंटर है, मेरे को ना ऊपर पूरा फ्लोर है आयुर्वेद का करना है वो। हाँ हाँ, तो मेरे को सब कुछ रखना है उसी में, पंचकर्मा क्या सारा कुछ रखना है। तो सपोज एक बार को कोई कंसल्टेंट नहीं आता तो मेरे को एज ए स्टेपनी तो मेरे को यूज होना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं कोई चीज छोड़ ही नहीं रहा हूँ, सब कुछ सीखना है। वो ले लीजिएगा, यूवी चैम्बर आप मंगा सकते हैं, मिल जाएगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, हम लोगों के यहाँ गांव की प्रैक्टिस है तो यहाँ नहीं हो पाता है। नहीं, मेरे को एक्सपेंस की कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक ठाक है, हिसाब किताब ठीक है मेरा। वो तो अच्छा रहेगा, वो एक दिन में बन जाएगा क्षारसूत्र आपका। अब हम लोग बनाते हैं तो इसमें 5-7 दिन लग जाते हैं। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, मेरा जो आइडिया है ना, मेरे इस एरिया में कोई इस तरह का सेंटर है नहीं, मेरे 4 फ्लोर है मेरे जी 200 गज में जी, तो एक्सरे अल्ट्रासाउंड लैब सब कुछ तो मेरे पास है जी जी। तो एक फ्लोर मेरा 200 गज का पूरा है, तो उसमें कम से कम 20 बेड नीचे है, तो कम से कम 10 बेड ऊपर आ जाएंगे। तो ओटी मेरे पास तो सब है, आईसीयू वगैरह सब है मेरे पास। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक छत के नीचे वो वाली फैसिलिटी भी दे दूं, जैसे मॉडर्न के मेरे पास कंसल्टेंट है, ऐसे कैसे आयुर्वेद के अलग अलग डिपार्टमेंट डालूं। तो इसीलिए चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा फील्ड छोड़ना नहीं है कि जिसमें नॉलेज ना रहे। अब चलाना है तो सबको चलाना है, तो सबको देखना तो पड़ेगा ना कौन कैसे कर रहा है। हो सकता है सपोज एक टाइम पे कोई दूसरा कंसल्टेंट धोखा दे जाए, तो उस टाइम पे अपना हाथ खाली तो ना रहे। सर मेरे से जो भी सहायता चाहिए मैं तैयार हूँ, जो भी जरूरत होगी मैं बताऊंगा। आप कहाँ पे हैं? कहाँ पे आप? हम अयोध्या जिले में हैं, यूपी। अच्छा, अयोध्या में है। अच्छा जी। नहीं, मैं तो अब दिल्ली में हूँ एक्चुअली। नहीं, जो भी होगा बताइएगा, मैं पूरा सहयोग करूंगा।
ठीक सर। तो क्या क्या कर लेते हैं? हम पाइल्स फिस्टुला सब करते हैं सर, फिशर पाइल्स अच्छा फिस्टुला सारी चीजें। अच्छा 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 अच्छा। और हम कोई लोकल में करते हैं हाँ हाँ। हम जी। कौन से वाला प्लेन वो देते हो? नहीं, एडी जाइलोक्सिन वाला। विद एड्रेनालिन दे रहे हो, एडीआर भी दे रहे हो साथ? जी, एडी एडी। अच्छा एडीआर देते हो ना? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे यहाँ अलाउड की है ना इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, किया हुआ है। हाँ है, ये हमारे यहाँ 30-40 मेडिसिन जो दिए हैं उसमें हाँ ये हाँ। है, लिग्नोकेन है। तो अभी तो देखिए कोई एक्चुअली दिक्कत नहीं। सत्य प्रकाश जी, मैं ये और यहाँ हरीश बत्रा जी, क्षार सूत्र मैंने 3 साल तक किया है। और मैं बताता हूँ आपको एनेस्थीसिया की बात। जैसा सत्य प्रकाश जी बता रहे थे, हम जाइलोकेन विद एडीआर यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में, है ना जी सत्य प्रकाश जी? और बहुत आसानी से मैंने तो देखा है कि कभी कभी शुरुआत में तो मैं सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेता था, लेकिन बहुत रेयर, मुझे जी तो कभी ऐसे सेंसिटिव पेशेंट मिले नहीं। आपको भी सर, शायद मिले नहीं है, लेकिन हम भी कर लेते हैं एक प्रिकॉशन के तौर हाँ, पर। सेंसिटिविटी टेस्ट प्रिकॉशन के रूप में कर लीजिए। जी और घबराने की जरूरत नहीं है बत्रा सर, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें एनेस्थेटिस्ट का कोई बहुत रोल नहीं होता। जी जी अगर किसी आप प्रोफेशनल एनेस्थेटिस्ट को हायर करके आप क्षार सूत्र करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत वो सर कास्टली कोई हो आएगा जाएगा भी सर। नहीं हमारे साथ, तो कोई लगेगा भी नहीं। मेरे नहीं यहाँ तो लगेगा सर भी कोई नहीं और दिक्कत आपको है कुछ नहीं वैसे। बचेगा भी नहीं। और आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 3 साल मैंने काम किया है लगातार, प्योरली क्षार सूत्र ही किया है। जी सर। और एक जरूरी ये बात होती है कि बत्रा सर, इसमें चूंकि आपकी एज के फैक्टर के हिसाब से एक स्किल्ड पर्सन आप अपने साथ में रखिए, जो फॉलो जी अपने पेशेंट को प्रॉपरली देखे, उसका स्टरलाइजेशन प्रॉपर मेंटेन करे। स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। तो जी स्टरलाइजेशन इन द सेंस के लिए कोई बहुत हाई फाई चीजें नहीं होती है, हमें वही चीजें यूज करनी होती है जो स्टरलाइज्ड वे में हो। और इसका बिल्कुल सत्य प्रकाश वर्मा जी एकदम सही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें हमें, मैं बताऊं आपको कि बहुत ज्यादा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जी बहुत सर। बड़ी तामझाम के साथ ओटी बनाएं। आप सिंपली जो है वो एक टेबल टेबल रख सकते हैं, जिसमें लिथोटमी पोजीशन पे आप पेशेंट को लिटा के आप कर सकते हैं। मैं तो देखा है कि मैंने तो एक ऐसे ट्रेंड पर्सन को देखा है जो साउथ इंडिया से था। वो तो प्रोक्टोस्कोपी भी नहीं करता था सत्य प्रकाश जी। विदाउट हाँ प्रोक्टोस्कोपी भी आप जो है उससे तो मैंने सीखा है, आप बड़े आराम से फाइल मास देख लेते हैं। और जी और मैं बताऊं आपको, जैसा आपका अनुभव होगा वर्मा साहब की, जी क्षार सर। सूत्र से ज्यादा वहां पर हम प्लेन थ्रेड का यूज करते हैं, क्योंकि क्षार, सर हेमराइड में तो प्लेन थ्रेड ही करते हैं सर। हाँ प्लेन थ्रेड यूज करते हैं, क्योंकि क्षार जी सूत्र अगर आप वहां लगाएंगे तो वो कट जाएगा और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। तो वहां सबसे पे ज्यादा हम, सर उसमें है बर्निंग बहुत होता है, पेशेंट और बियर नहीं बर्निंग करता। बहुत होती है, बर्निंग बहुत होती है, इसलिए क्षार जी सूत्र का एप्लीकेशन हेमोरॉइड्स में नहीं किया जाता है, प्लेन जी थ्रेड का इस्तेमाल होता है। क्षार सूत्र एक्सीलेंट है फिस्टुला के केसेस में। जी और जी फिस्टुला जी में बड़े आराम से आप, फिस्टुला के केसेस में आप बहुत आसानी से जो अपनी जो जिसको कहते हैं ना रोल रेट टेक्निक, यही तो कहते हैं सत्य जी प्रकाश जी। जी जी जी, सर। जी सर। इससे आप जो है थ्रेड को आराम से चेंज कर सकते हैं। मैं तो काय चिकित्सक हूं, पर मैं ये सब कर चुका हूं। और मैं जी सर। बताता हूँ एक्सीलेंट रिजल्ट है। पेशेंट को इमीडिएटली लाभ मिलता है। पेशेंट आप मुंह मांगे पैसे जो आपको वहाँ 50, 35, 40 हजार एलोपैथिक सर्जन कहते हैं, आप आधे में काम कर देते हैं। जी सर। जी आपको सर। आराम से पैसे देके जाता है, और आप भी खुश, आपका रोगी भी खुश, कोई तकलीफ नहीं। ये जरूर आप सीखना चाहिए आपको। और सत्य प्रकाश वर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि क्षार सूत्र निर्माण पर आप पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का एक पूरी तैयारी करके, कैसे आप थ्रेड ले रहे हैं, कैसे आपने बायो लेनिन थ्रेड लिया, उसमें कैसे आपने जी कोटिंग सर। की, अगर ये पूरी प्रोसेस आप मुझसे कांटेक्ट करके दिखा पाएंगे तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और सर मैं, जी, बरसात का मौसम अभी तो नहीं बन पाएगा अभी सर। नहीं, अभी नहीं, तो अभी बरसात के नहीं, बाद हम। बाद में इसका डेमोस्ट्रेशन हम आपके साथ रखेंगे। और जी सर। इसमें मैं, चूंकि मैं भी करता हूँ क्षार सूत्र और आप भी करते हैं, तो हम जी अपने सर। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मन में क्षार सूत्र करने के लिए और ज्यादा प्रैक्टिकली उनको और ज्यादा हम एक प्रकार से स्ट्रांग बनाएंगे, ताकि वो भी करें। क्यों सत्य जी सर, प्रकाश जी? करना चाहिए। जी सर। तो बहुत अच्छा है। मैं खुद तीन आसान है साल सर, में, केवल जी, शुरू करने की बात है बस। हाँ जी, आसान चीज है सर, ये केवल शुरू करें लोग बस। बस 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 शुरू करने की बात है। मैं तो काय चिकित्सक हूँ, जिंदगी में कभी किसी ने मुझे क्षार सूत्र नहीं सिखाया। और 3 साल मैं केवल क्षार सूत्र करता था। एक दिन में 2 मरीज देखो, 3 मरीज देखो, जी 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 और चुपचाप अपना घर में आ जाओ। कोई टेंशन नहीं है, कोई भीड़ नहीं, कोई भड़ाका नहीं, कोई जी जी तनाव नहीं। महिलाओं में बहुत है, और मैक्सिमम रिजल्ट इसमें मिलता है। और अगर जी आप सर, कहीं पर ठीक समन से होते भी, हैं। जी जी जी,
सत्यप्रकाश वर्मा जी का देखिए, ऐसे ऐसे हीरे हमारे पास नायाब हीरे हैं, तो हम इनसे अब गंगवार सर नहीं करते तो गंगवार सर भी करने लग जाएंगे, बत्रा जी भी करेंगे, महाजन साहब भी करेंगे, विनीता चौहान जी भी करेंगे, महावीर राय भी करेंगे, हनुवंत सिंह राय जी भी करेंगे। हम अपने सेशन से आपको इतना मजबूत बना देंगे कॉन्फिडेंस देकर के कि आप 4 सूत्र भी करेंगे और आप अपने 4 सूत्र के केसेस भी प्रेजेंट करेंगे, जी सर। एनोरेक्टल केसेस भी प्रेजेंट करेंगे। चलिए, आज आज बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा। इसमें हमने रेणु जी से, जो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी थी, उन्होंने अपना एक केस भी यहाँ पे प्रेजेंट किया, हमने उनसे केसेस डिस्कस किए। सत्यप्रकाश वर्मा जी जैसे हमारे पास 4 सूत्र के विशेषज्ञ हैं, ये हमें मालूम नहीं था, वो भी हमें पता चला। और हम निश्चित रूप से हमने तो प्लान किया था कि हम आपको 4 सूत्र और एनोरेक्टल्स पर भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें। तो चलिए, जी। अब जैसे ही बारिश खत्म होती है वैसे ही सत्यप्रकाश वर्मा जी जो है 4 सूत्र बना के दिखाएंगे। और भत्रा सर, आपके लिए एक काम है, आप जो भी सीखेंगे वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आप करेंगे, और प्रैक्टिकल हमको यहाँ आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे हमारे और पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि आप नेशनल इंस्टीट्यूट में जाके आप सीख रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आपका उसका रिजल्ट आउटकम आना चाहिए आपका। तो आपके लिए हम यही आपको कहेंगे कि आप वहां से सीख के आएंगे और हमारे पार्टिसिपेंट्स के मन में कॉन्फिडेंस उत्पन्न करेंगे, और बाकी हम तो हैं ही आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज मैं तो अरविंद पाठक जी की अनुपस्थिति में मैंने संभाषा का संचालन किया। सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किए सर। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोग अपने अपने जो अपने अपनी प्रतिभाएं हैं, जो आप लोग करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, वो सब भी आप लोग बताएं, और हम उसको औरों के लिए भी एक दूसरे से सीख सकें हम। क्योंकि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 4 सूत्र को एमएस के लिए सल्ले वाला ही करना चाहिए, कर सकता है, ये सब उटपटांग बातें। अभी अभी आपसे बात कर रहा था, मेरे पास फोन आ रहा था केरला से विनोद कृष्णन जी का। अभी विनोद कृष्णन जी से बात की मैंने, वो कलरी के एक्सपर्ट हैं, और वो दक्षिण भारत में जो मर्म चिकित्सा होती है उस पे काम करते हैं। तो मैंने अभी अभी उनसे बात करते करते कहा कि सर, आपका एक सेशन रखवाते हैं जिसमें आप जो है वो तमिलनाडु में और दक्षिण में किस प्रकार से मर्म चिकित्सा का प्रयोग होता है ये आप बताएं। किसी का एक क्वेश्चन है सर, कोई चैट बॉक्स में लिखा है, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ, 1 मिनट। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए सीधे। जी जी जी, कोई प्रश्न है आपका? क्या है क्वेश्चन? पूछिए जरा, किसी का प्रश्न है। 1 मिनट, किसका है? 1 मिनट, 1 मिनट। ये कोई प्रश्न है किसी का इसमें चैट बॉक्स में? अच्छा सर, एक डेमो से गीता पटेल जी का कोई सवाल है। गीता पटेल जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए मैडम, अनम्यूट कीजिए जी, बोलिए गीता जी। हाँ, मुझे शशि मैम या तो मैम है, उससे कुछ पूछना है। किससे पूछना है? शशि मैम या तो फिर अंजना मैम। अंजना मैम से या शशि मैम से? शशि मैम जी, आपसे ये गीता पटेल जी का कोई सवाल है, पूछिए। शशि जी, आप फुर्सत में हैं तो जवाब दीजिए इनका। हाँ मैम, एक मेरी फुल टाइम पेशेंट है। तो उसको ना जो दवा चालू है, स्वर्ण वसन मालती है, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता पुष्टि, अभ्रक, तो वो सीएस के पहले कितने टाइम पहले बंद करानी है? गायनेक ने बोला आपकी दवा सब बंद कर दो। और आयुजिया चाइल्ड है तो कितने टाइम? 25 मैम, स्वर्ण बसंत मालती अगर आपको नॉर्मल में सिंपल में याद रहे, आईजीआर में तो याद है कि शुरुआत में लघु बसंत मालती देते हैं, मधुमान बसंत, और स्वर्ण बसंत मालती लास्ट के तीनों सेमेस्टर, मतलब तीनों में चलता है, 7, 8, 9 मंथ तक पूरा चलता है। नहीं, वो बोल रहे हैं सीएस के पहले आपकी सारी आयुर्वेदिक दवा बंद कर दो, 1 वीक पहले बंद कर दो, ऐसा एलोपैथी में बोला। हाँ, वो बोलते हैं, अपने लोग तो बंद नहीं करते, बट तब पर उनके दिमाग में डाउट है। अगर पेशेंट भी आपका चाहता है बंद कर रहे तो आप बंद कर दीजिए, कब होनी है उसकी। हाँ, वो बोल रही आयुजिआर तो है, जितना हो सके उतना तो दवा। मैम, शीरबत्ती दिया जा सकता है पेशेंट को। शीरबत्ती नहीं, वो ले नहीं पा रही है ना, वो बाहर है तो इधर नहीं। अच्छा, है ऑनलाइन पेशेंट है? पेशेंट अहमदाबाद में है, मैं राजकोट में हूँ। हाँ, ऑनलाइन है। ओके ओके, तब आप बंद कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पेशेंट ही नहीं लेते। जैसे मेरी पेशेंट, हाँ, तो आप वैसे तो स्वर्ण बसंत मालती का कोई वो नहीं है कि ड्रॉबैक है, ले सकती है, लेकिन अगर पेशेंट को पूछ लो, अगर आप भी नहीं चाहते तो मत लो। उसमें क्या है कि एलोपैथी वाले को मत बोलो, क्योंकि स्वर्ण बसंत मालती का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है मैम। मुक्ता पुष्टि, प्रवाल पंचामृत वही है सब, अभ्रक। और बोल रही है आपका कौन से रिसेप्टर पर वर्क कर रही है मेडिसिन, वो थोड़ी पता है। तो सीएस में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गए तो आप ऐसा करो ना, मेडिसिन बंद करा करके मैम एक काम करो, पेशेंट को बोलो कि 24 घंटा स्वर्ण साथी से जल ले, खत्म बात। ओके,
ठीक है। गोचुर सिद्ध अगर अब क्षीर ले सकती तो बेटर है, नारियल पानी हाँ वगैरह वो आपको चालू बता है, दीजिए। गोक्षुर शतावरी हाँ और बलात् क्षीर पाक चालू है। हाँ, तो क्षीर पाक चालू रखे, खाने पीने में बिल्कुल लिक्विड डाइट और बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, आपको पता ही है, आप बहुत बढ़िया हाँ ट्रीट करते हैं। स्वर्ण ना बसंत बोल मालती तो हटा रहे हो तो हाँ पेशेंट को बोलते हो स्वर्ण साधित जल ले ले, घर में अंगूठी या ओके कुछ भी है वही पका ले, वही पानी पिए। ओके ओके वो बोल देती है। हाँ, तो एटलीस्ट गोल्ड तो उसके अंदर जाता ही रहेगा ना, हाँ हाँ तो ये चीज करा सकते हैं मैम। ओके और मैम आप थैंक अंजना यू। मैम को एक बार कॉल कर लो, वो सबसे ज्यादा बेटर गाइड करेंगे। हाँ हाँ कल 2 दिन में कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल कर बिल्कुल, लो अंजना मैम जो है सुपर एक्सपर्ट है हमारे आयुष दर्पण में, एकदम सुपर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आप उनसे संपर्क कर सकती हैं। ठीक है ना गीता जी? हाँ ओके जी, तो चलिए आज ठीक है के लिए मैम, इतना थैंक ही। यू। आज हमारा सेशन जो है यहीं पर एक अल्प सेशन हमने रखा था, फिर भी 8:15 से 9:30 बज चुके हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबने इतने इंथुजियाज्म के साथ ज्वाइन किया, और हमने आज एक केस टेकिंग भी किया, और हमने आज हरीश बत्रा सर और सत्य प्रकाश वर्मा जी से क्षार सूत्र के बारे में प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ली। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको बहुत जल्दी देंगे, और हम आपको और भी कुछ चीजें प्रैक्टिकल जो है वो सिखाने का प्रयास करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, आप सबको प्रणाम, नमस्कार।